immune system of our body normally fighting off microbes. इस वजह से होता है ना कि हमारा बॉडी जो है नॉर्मली पहले हमारा इम्यून सिस्टम जो है नॉर्मली पहले बॉडी ये माइक्रोब से फाइट करता रहता है, ठीक है. वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स. हमारे पास ऐसे सेल्स हैं ना जो कि माइक्रोब्स को मारने में बहुत हेल्प करते हैं. These cells go into action each time detecting microbes enter the body. If they are successful, we do not actually come down with any disease. अगर हमारे इम्यून सिस्टम ने, अगर हमारे सेल्स ने उन माइक्रोब्स को एंटर करने से पहले ही मार दिया तो वो माइक्रोब्स जो हैं हमारे बॉडी को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. The immune cells manage to kill off the infection long before it assumes major proportion. तो हमारे अंदर जो सेल्स है ना वो इससे पहले कि वो पापा तो अभी ऊपर गए कल हॉस्पिटल. The immune cells manage to kill the infection long before it assumes major proportions. तो मतलब वो जो हमारे अंदर में जो सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि इन्फेक्शन होने से पहले ही वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी को मेजरली प्रॉब्लम दे इससे पहले ही वो माइक्रोब्स को मार देते हैं. एज वी नोटेड लेटर इफ़ द नंबर ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल्ड. अगर तो माइक्रोब्स को हम लोग अंदर जाने से पहले कंट्रोल कर लेते हैं, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज़ विल बी माइनर. तो जो हमारे बॉडी को डिजीज़ की वजह से प्रॉब्लम होगी वो काफ़ी कम होगी. इन अदर वर्ड्स, बीइंग एक्सपोज्ड टू और इन्फेक्टेड विद एन इन्फेक्शियस माइक्रोब डजंट नेसेसरली मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज. तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर माइक्रोब हमारे बॉडी में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमें उससे बड़ी प्रॉब्लम्स ही होंगी. So one way of looking at severe infectious disease is that it represents a lack of success of the immune system. तो अगर तो कोई भी हमें बॉडी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, इन्फेक्शंस हो रहे हैं ज़्यादा बार बार, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा वीक है अंदर से. The functioning of the immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. तो अगर हमें खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अगर हमारी नरिशमेंट पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होगी तो ना ही सिर्फ इम्यून सिस्टम बल्कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा. Therefore, the second basic principle of prevention of infectious disease is the availability of proper and sufficient food for everyone. तो दूसरा जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए ना हमें खुद को डिजीज़ से बचा के रखने के लिए, तो वो ये है कि हम लोग ढंग से और एक सही अमाउंट में खाना खाएं, फूड को लें, ठीक है. आफ्टर दैट दीज आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस. कुछ ऐसे वेज हैं नॉर्मली जो हम लोग इन्फेक्शंस के से दूर रहने के लिए यूज़ करते हैं. What are the specific ways? They relate to peculiar property of the immune system that usually fights off microbial infections. Let us cite an example to try and understand this property. Example देखते हैं. These days there is no smallpox anywhere in the world. अभी के टाइम में smallpox नाम की जो बीमारी है, इन्फेक्शन है, वो कहीं भी पूरे दुनिया में नहीं मिलती. But as recently as 100 years ago, अभी से 100 साल पहले की बात जब हम देखते हैं smallpox किस तरीके से अभी हमें पैंडेमिक सिचुएशन से सफ़र करना पड़ा कोरोना की वजह से. सिमिलरली 100 साल पहले, एक सेंचुरी पहले स्मॉल पॉक्स की वजह से भी लोगों को करना पड़ा था. इन सच एन एपिडेमिक पीपल यूज्ड टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज सिंस दे वर अफ्रेड ऑफ कैचिंग द डिजीज. उस टाइम में क्या होता था जब ये पैंडेमिक सिचुएशन हुई थी तो उस टाइम में भी लोग ऐसे ही थे कैसे अभी हम लोग कोरोना के टाइम में किसी के जिनको कोरोना होता है उनके पास नहीं जाना चाहते. तो सिमिलरली उस टाइम में भी वही होता था कि वो लोग उनके पास नहीं जाना चाहते थे इस डर से कि कहीं उन्हें भी ना हो जाए वापस डिजीज. However, there was one group of people who didn't have this fear. पर उस टाइम में भी जैसे अभी हमारे लिए सेवर्स हैं ना जो कि हमें वैक्सीन देते हैं ये वो तो क्या उन्हें डर नहीं होता है पर उनके पास उतनी ही सेफ्टी होती है कि उन्हें कुछ होगा नहीं. तो सिमिलरली उस टाइम पे भी एक ग्रुप थी लोगों की जिन्हें कि इस चीज़ से डर नहीं होता था. These people would provide nourishing care for the victims of smallpox. वो क्या करते थे कि जिनको smallpox की बीमारी थी उनको nourishing care मतलब उन्हें ढंग से अच्छे से उनका ख्याल रखते थे ताकि वो रिकवर कर पाएँ जल्दी. This was a group of people who had smallpox earlier and survived. तो ये ऐसे ग्रुप थे ना लोगों के जिनको ऑलरेडी smallpox हो चुका था पर वो उस smallpox की बीमारी में भी खुद को सर्वाइव कर पाए और वो अभी ठीक है although with a lot of scaring, ठीक है. In other words, if you had smallpox once, there was no chance of suffering from it again. तो अगर उस टाइम में मतलब ये था कि अगर आपको एक बार smallpox हो गया तो आपको ये नहीं है कि आप दोबारा बच पाओगे इसकी वजह से. Once was a means of preventing subsequent attacks of the same disease. मतलब ये था ना कि अगर एक बार कोई भी बीमारी उस टाइम पे हो जाती थी तो मतलब ये था कि तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि अगर किसी को एक बीमारी ऑलरेडी हो चुकी थी तो चांसेस थे कि उसे वो बीमारी बार बार अटैक कर सकती है. This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically.
क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि एक बार अगर कोई भी बीमारी, कोई भी माइक्रोब हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है, तो ऐसा हो जाता है कि उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है दोबारा अटैक करना, अगर हम प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर नरिशमेंट में नहीं रहेंगे. सो द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और इट्स क्लोज रिलेटिव्स एंटर द बॉडी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो खुद ही या तो माइक्रोब या फिर उसके आसपास के और जितने भी उसके भाई बहन हैं वो सारे लोग हमारे बॉडी को एंटर कर लेते हैं. The immune system responds with even greater vigor. This eliminates the infection even more quickly than the first time around. तो इस टाइम पे क्या होता है कि वो जो होता है हमारा इम्यून सिस्टम, अगर तो हम नरिश्ड हैं, अच्छे तरीके से खाना पीना खा करके हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉग है, तो हम लोग उस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं. दिस इज़ द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. तो ये मेन बेसिस प्रिंसिपल था इम्यूनाइजेशन का. We can now see that as a general principle, we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body. तो क्या होता है कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम लोग एक तरीके से इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बना रहे हैं. ठीक है, क्या होता है कि जैसे क्या होता है ना कि अगर वो हमें अगर वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आना चाहता है पर हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कभी भी वो हमारे बॉडी को हर्ट नहीं कर सकता. उसके बाद है दिस वुड नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिंग माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज. तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो पहली बात तो है कि वो हमारे बॉडी में आ ही नहीं सकता. एंड अगर बाय चांस वो हमारे बॉडी में आ भी जाता है तो हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन करते हैं, डॉक्टर के कंसल्ट में रहते हैं, तो क्या होता है कि उस माइक्रोब का हमारे बॉडी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और वो बीमारी बनने से पहले ही खत्म हो जाता है. मैनी सच वैक्सीन आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग अ होल रेंज ऑफ इन्फेक्शन. अब तो बहुत सारे वैक्सीन आ गए, लाइक हमने कोरोना के टाइम में भी कोविड-19 का वैक्सीन लिया था, वैसे ही अब तो काफ़ी सारे वैक्सीन आ गए हैं जिसकी वजह से कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड प्रोवाइड अ डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन. यस, और उसकी वजह से हम हमेशा बचे हुए रहते हैं. देयर आर वैक्सीन अगेंस्ट टेटनस. हाँ, टेटनस की भी मिलती है, कफ की मिलती है, मेशल्स, हाँ मेशल्स, पोलियो, इन सारी चीज़ों की वैक्सीन अब अवेलेबल है मार्केट में. पहले के टाइम में होता था कि ये सब नहीं मिलता था, लोग इसकी वजह से भी, नॉर्मल कफ की वजह से, डायरिया की वजह से भी लोग मर जाते थे, पोलियो की वजह से लोग मर जाते, बट अब तो सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, तो खैर सब कुछ मिल रहा है. दिस फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज. Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. तो ये सारे प्रोग्राम्स भी हमारी लाइफ में तभी यूज़फुल होंगे जबकि ऐसे हेल्थ मेजर्स हमारे इन्वायरमेंट में हो, हमारे सराउंडिंग में हो, हर बच्चे के लिए. कैन यू थिंक ऑफ रीजंस वाई दिस शुड बी सो. क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है. सच हेपेटाइटिस वायरस विच कॉज जॉन्डिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर. क्योंकि क्या होता है ना कि जो हेपेटाइटिस के वायरस जो होते हैं ना, वो जो जॉन्डिस जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, इस चीज़ को नोटिस करना है. जो जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस जो होता है वो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है. तो ये जो होता है, अब ये हमारे बॉडी में किसके थ्रू, वाटर के थ्रू आता है. देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ दम, हेपेटाइटिस ए. तो इसके लिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आया जिसकी वजह से अब किसी भी तरह का हेपेटाइटिस का वायरस हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. बट द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस. पर अभी इंडिया के मैक्सिमम बच्चे जो हैं ऑलरेडी हेपेटाइटिस का जैसे वो बॉर्न होते हैं, बेबी बॉर्न, उनको उसकी सुई मिल जाती है ताकि उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो. बाय द टाइम दे आर 5 ईयर, जब तक कि वो 5 साल के होते हैं उससे पहले उनको मिल जाती है. दिस इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पानी के थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं, तो पानी से कब तक हम लोग बच के रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं. इसलिए उन्हें 5 साल के होते होते तक उन्हें हेपेटाइटिस ए की सुई दे दी जाती है ताकि आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. अंडर दिस सर्कमस्टांसेस वुड यू टेक द वैक्सीन. तो अब आप सोचो कि आपको वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है. सो फाइनली द चैप्टर एंड्स हियर. नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. इससे क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेना, और होगा तो बहुत जल्दी हम इसके शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल करवा देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक कर लेना. थैंक यू वेरी मच. अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू.